हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 to 16। हमने क्वेश्चन 1 to 8 अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट किया था। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं, जिसमें क्या गिवन है हमें। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट हमें क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर्स को। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 12। इट मीन्स जो x है वो 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ा है और 12 के इक्वल या फिर 12 से छोटा है। गिवन बाय फर्स्ट हमें दिया हुआ है r इज इक्वल ए बी सच दैट मोड ऑफ a माइनस बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस बी का मोड क्या है, 4 का मल्टीपल है। और सेकंड हमें क्या गिवन है, r इज इक्वल ए बी सच दैट ए इज इक्वल बी इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन। हमें शो करना है कि जो ये दोनों रिलेशन हमें गिवन है ये इक्वलेंस रिलेशन शो कर रहे हैं। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, हमें वो सेट बताना है उन सभी एलिमेंट्स का रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, दोनों ही केस में जो 1 से रिलेट कर रहे हैं। देखिए पहले हम इसमें जो फर्स्ट पार्ट हमें रिलेशन दिया हुआ है r इज इक्वल ए बी सच दैट मोड ऑफ a माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 4, इसे इक्वलेंस प्रूव करते हैं। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो सेट दिया हुआ है a, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं। अब इस a सेट के अंदर x जो है वो 0 से बड़ा है और 0 के इक्वल है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5। अब इंटीजर्स तो हमारे माइनस की वैल्यूज़ भी होती हैं, 0 भी रहता है, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होते हैं, इन्फिनिटी तक भी जाते हैं। मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। बट इसमें क्या कहा है, x बड़ा है 0 से, तो नेगेटिव वैल्यूज़ तो हम ले नहीं सकते, तो हम 0 लिखा हमने। 0 के बाद क्या कहा है, जो x है वो 12 से छोटा है और 12 के इक्वल है। इट मीन्स हम इसे 12 तक लिखेंगे। तो 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं होता तो हम 0 की जगह 1 से काउंट करते, 1 से सेट बनाते और 11 तक सेट बनता, ना कि 12 तक। बट यहाँ पर 0 के इक्वल भी है और 12 के इक्वल भी है, तो हमने इसलिए 0 से स्टार्ट करा और 12 पे ख़त्म करा। अभी हमारा सेट तो बन गया। उसके बाद हमें जो रिलेशन गिवन है वो क्या है, ए बी सच दैट ए माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल हो। मल्टीपल मतलब जो वैल्यू आ रही है a माइनस बी के मोड की वो 4 से डिविजिबल हो, तो वो हमारा क्या होगा, मल्टीपल होगा, डिविजिबल, पूरा डिविजिबल। ये नहीं कि पॉइंट में वैल्यू आ रही है, हमारा जो डिवाइड हो रहा है 0 आना चाहिए, तो वो क्या होगा, मल्टीपल होगा 4 से। या तो 0 आए या फिर 4 के टेबल में कोई वैल्यूज़ है वो आए जो 4 से पूरा कटे, तो वो मल्टीपल होगा 4 के। अब हमें क्या गिवन है, ये सेट गिवन है, रिलेशन गिवन है, सेट भी दे दिया है। हमें इक्वलेंस प्रूव करने के लिए फर्स्ट क्या पता होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए जो हमारी कंडीशन है वो क्या है, ए रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव। रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, इफ़ ए बिलोंग करेगा R से। अब मोड के अंदर वैल्यू है तो कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। मोड का मतलब ही ये होता है कि अगर मोड में -3 है तो मोड के बाद +3 हो जाएगा, मोड में 0 है तो बाहर 0 हो जाएगा। कोई भी वैल्यू मोड के अंदर नेगेटिव नहीं आती, मोड से बाहर नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है, वो मोड का मतलब होता है। अब हमें क्या कहा है, हमने लिया है इफ़ ए बिलोंग्स टू R। इट मीन्स जो a है, a माइनस बी की जगह भी हमें a ही लिखना है। अब सिंस मोड ऑफ a माइनस बी की जगह a रखेंगे तो क्या आ जाएगा, मोड ऑफ 0। मोड ऑफ 0 क्या होता है, 0। अब 0 मल्टीपल है 4 का, 0 डिविजिबल है ना 4 से, तो हम मल्टीपल लिख सकते हैं, 0 विच इज़ मल्टीपल ऑफ 4 से मल्टीपल है, तो a बिलोंग कर रहा है R से। इट मीन्स क्या है, जो R है R इज़ रिफ्लेक्सिव, जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। अब इक्वलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव तो हमने प्रूव कर दिया, अब हमें क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है, इफ़ ए बी
बिलोंग कर रहा है आर से, देन बी ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए। अब ये गिवन है, अब ए भी आर से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स मोड ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल है 4 का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेयर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, इज दैट ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ए माइनस बी है, इट मीन्स अगर हम ए की जगह 0 माइनस 4 ले लें तो क्या आएगा, माइनस का 4, मोड में -4, बाहर 4 हो जाएगा, ये 4 का मल्टीपल है। और इसको हम उल्टा करें, 0 माइनस 4 की जगह 4 माइनस 0 करें तो मोड 4 आएगा, मोड 4 का मतलब 4, वो मल्टीपल है। तो मतलब कि मोड ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल है 4 के, तो मोड ऑफ बी माइनस ए इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। जब ये भी 4 के मल्टीपल है तो b कोमा ए भी r से बिलोंग करेगा। अब कंडीशन अप्लाई हो गई है कि a कोमा b बिलोंग कर रहा है r के, तो b कोमा ए भी r से बिलोंग करेगा, इज दैट r इज सिमेट्रिक। जो रिलेशन है वो हमारा सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया। अब हमें लास्ट क्या करना है, ट्रांजिटिव प्रूव। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या है, इफ़ ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, देन ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए, ये होना चाहिए। हम एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल में हम क्या ले लें, मोड ऑफ 0 माइनस 8 करते हैं तो क्या आता है, -8, -8 इज इक्वल 8 आया, 4 का मल्टीपल है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब बी क्या है, 8 है, 8 में से हम 12 माइनस कर दें तो क्या आएगा, माइनस का 4, -4 आया, इट मीन्स 4, ये भी 4 का मल्टीपल है। अब ए क्या है, 0, बी सी क्या है हमारा 12, तो 0 में से 12 गया, मोड ऑफ -12, ये भी 12 आया, इट मीन्स ये भी 4 का मल्टीपल है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हेयर इफ़ ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, इज दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर से, इज दैट बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। ए माइनस बी मल्टीपल है 4 के, बी माइनस सी मल्टीपल है 4 के, देन ए माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। इस एग्जाम्पल से प्रूव हो रहा है कि ये भी ए माइनस सी भी मल्टीपल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सच दैट कि जो हमारा ए कोमा सी का क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर से, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स जो रिलेशन है हमारा इज ट्रांजिटिव। अब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, हैंस द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो हमारा रिलेशन गिवन है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। हमें वो सभी एलिमेंट्स का सेट बताना है जो 1 से रिलेट कर रहे हैं। फर्स्ट केस में हमने सॉल्व कर लिया, जो हमारा फर्स्ट केस गिवन है वो इक्विवेलेंस प्रूव कर लिया, तो उस केस से रिलेट करने वाला हमें सेट बताना है जो 1 से रिलेट करता हो। अब कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट हमारे जो सेट था ए, उसके अंदर एलिमेंट क्या थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे एलिमेंट्स थे फर्स्ट सेट ए में। और हमें फर्स्ट जो रिलेशन गिवन था वो था आर इज इक्वल ए कोमा बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल होना चाहिए। इट मीन्स जब ए में से बी माइनस कर रहे हैं, ए क्या है हमारा 1 होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, रिलेट इन 1 से रिलेट करता हो। हम बी चेंज कर सकते हैं लेकिन ए की जगह हमें क्या रखना है, 1। अब 1 माइनस बी हमारा कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 12 तक सभी डिजिट होंगी।
माइनस करने पे जो मोड आ रहा है वो मल्टीपल होना चाहिए 4 का। अब कैसे करेंगे, हमने ए क्या लिया 1 1 1 1 1 1, हम ए 1 ही लेंगे और बी क्या होगा हमारा 0 1 2 3 4 5 6 12 तक होगा। तो बी हमने क्या लिया 0 1 2 3, आगे भी हम लेंगे। उसके बाद मोड ऑफ ए माइनस बी, मल्टीपल है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो। उसका सेट बताना है कि जो मल्टीपल है। अब 1 में से 0 गया, क्या बचता है 1। अब 1 मल्टीपल है 4 का, नहीं ये तो मल्टीपल नहीं है। ऐसे ही 1 में से 1 गया, क्या बचेगा 0, 0 मल्टीपल है, यस। 1 में से 2 गया, क्या बचा -1, मोड ऑफ -1 तो 1 आया, ये मल्टीपल है, नहीं है। 1 माइनस 3 क्या बचा -2, मोड में से बाहर निकला 2, ये भी मल्टीपल नहीं है। ऐसे ही हम 3 की जगह 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, 8 रखेंगे, 9 रखेंगे, 10 रखेंगे, 11 रखेंगे, 12 रखेंगे। बट हमने 3 के बाद वही वैल्यू रख देते हैं कि जो मल्टीपल बने। 1 माइनस 5, देखिए 1 माइनस 5 क्या आएगा -4, -4 मोड में से बाहर निकलेगा तो 4, तो ये तो मल्टीपल है। ऐसे ही 1 में से और कौन से डिजिट माइनस करें 9, तो 1 में से 9 माइनस करा तो क्या आया -8, मोड में से बाहर निकला तो 8 आया, ये भी मल्टीपल है। आगे हम कोई सी भी डिजिट इसमें रख के देख लें, वो मल्टीपल नहीं निकलेगा। तो हमारा जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, जो मल्टीपल है, मतलब 0, जो हमने बी रखा है, बी क्या रखा है हमने 1, उसके बाद 5, नेक्स्ट हमारा 9, ये 3 एलिमेंट्स हैं। हम क्या लिखेंगे हेयर द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज, क्या है वो सेट 1 5 9। अब हमारा जो फर्स्ट हमें पार्ट गिवन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने इक्विवेलेंस भी प्रूव कर लिया और जो रिलेट कर रहे थे 1 से वो भी हमने सेट बना लिया। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन था इसका, कि जो हमारा सेट है आर रिलेशन है ए बी सच दैट ए इज इक्वल बी होना चाहिए। ये हमें क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस प्रूव करना है। इक्विवेलेंस प्रूव करने के बाद हमें क्या बताना है, वो सेट और बनाना है जिसके अंदर एलिमेंट्स हो जो रिलेट कर रहा हो 1 से, जहाँ पर रिलेशन हमें क्या गिवन है ए बी सच दैट ए इज इक्वल बी। जैसे हमने फर्स्ट रिलेशन में करा था ऐसे इस रिलेशन में भी करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेट क्या है हमारा ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा सेट है। अब हमें इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, इफ ए बिलोंग्स टू आर। देखिए अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखें, 3 रख लें, 6 रख लें, 11 रख लें, 11,11 तो डबलेट तो बनाएगा। अब 11 के इक्वल भी है, ऐसा तो नहीं है कि 11 के इक्वल नहीं है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो प्रूव करेगा। तो हम इसे कैसे शो करेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे हम यहाँ सिंस ए इज इक्वल ए हमेशा ए के इक्वल होगा, इज ऑलवेज ट्रू। हम कोई भी एलिमेंट ले लें, 10 10 ले लें, 10,10 बिलोंग कर रहा है आर से, देन आर इज रिफ्लेक्सिव। जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, इफ ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, देन बी ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए। अब ए भी आर से बिलोंग कर रहा है, इफ़ ए बी के इक्वल है, देन ए कोमा बी आर से बिलोंग करेगा। अब यहाँ ए बी के इक्वल है तो बी भी तो ए के इक्वल होगा। जब ए बी के इक्वल है, बी ए के इक्वल होगा, देन बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। कंडीशन दोनों अप्लाई हो रही हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस द रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक है।
नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, इफ़ ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी आर से बिलोंग कर रहा है, देन जो हमारा ए सी है वो भी आर से बिलोंग करना चाहिए। अब ए बी आर से कब बिलोंग करेगा, जब ए इज इक्वल बी होगा, देन ए कोमा बी आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि रिलेशन में गिवन है ए इज इक्वल बी। अगर हम बी को सी के इक्वल रख दें, देन बी कोमा सी भी आर के बिलोंग करेगा। अब देखिए यहाँ ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, इट मीन्स जो ए है वो सी के इक्वल भी होगा। सो ए कोमा सी भी आर से बिलोंग करेगा। अब देखिए जो हमारी कंडीशन दी हुई थी, जो क्राइटेरिया था वो फॉलो हो रहा है कि ए कोमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, बी कोमा सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, देन ए सी भी आर से बिलोंग करेगा। इट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव, जो रिलेशन है हमारा ट्रांजिटिव है, हेंस द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो गिवन रिलेशन है वो हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमने रिलेशन प्रूव कर दिया, उसके बाद क्या कंडीशन थी, वो हमारी थी फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। अब हमारा केस क्या था, आर इज इक्वल ए कोमा बी सच दैट ए इज इक्वल बी, ये था। अब वन से रिलेट करना है, अगर ए क्या है, ए इज इक्वल वन है, देन बी भी क्या होना चाहिए, वन ही होना चाहिए। अगर बी वन की जगह कोई भी डिजिट रखी गई, वन से लेके वन से अलग हमने 0 2 3 4 5 6 12 तक कोई सी भी डिजिट रखी, तो क्या होगा, वन से रिलेट नहीं कर पाएगा। अगर ए वन है तो बी भी वन होना चाहिए। तो हमारा सेट क्या बनेगा, सेट इज इक्वल, सेट एक्स मान लेते हैं, वो सेट क्या बनेगा, 1, 1 ये बनेगा। तो हम लिख सकते हैं ओनली 1, 1 सेटिस्फाई द रिलेशन। जो ये रिलेशन है वो कब सेटिस्फाई होगा, 1, 1 से। हेंस द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इज, ये सेट होगा। अब क्वेश्चन 9 तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन 10 में क्या गिवन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन। हमें एग्जाम्पल देना है उस रिलेशन का विच इज़ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, ना तो वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, नॉर ट्रांजिटिव, ना वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब उसके लिए हम कोई सेट ले लेते हैं, उस सेट के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं हम 3 4 5, ये एलिमेंट हैं। अब वो सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, देन बी ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए। तो हम रिलेशन के अंदर क्या एलिमेंट लेते हैं, 3 4 एंड 4 3। अब देखिए यहाँ पर जो डबलेट है, 3 का डबलेट नहीं है, 4 का डबलेट भी नहीं है, 5 का डबलेट भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अब 3 4 4 3 सिमेट्रिक है, 3 4 हो गया, 4 3 हो गया, 3 3 है यहाँ पर। अगर हम इसको ए इसको बी माने, इसको बी और इसको सी माने, तो ए सी क्या है यहाँ पर 3 3 है, तो 3 3 तो इसमें दिया नहीं हुआ है, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब हमारा एग्जाम्पल तो हमने लिख लिया, बट उस एग्जाम्पल को हमें एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है, अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, इफ़ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पर देखिए कोई सा भी डबलेट ले लीजिए, 3 3 क्या आर से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसके बाद सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, इफ़ ए बी बिलोंग कर रहा है आर से,
देन बी ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए 3 4 बिलोंग्स टू आर एंड 4 3 भी बिलोंग कर रहा है आर से। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन है सिमेट्रिक। रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो गया। उसके बाद क्या करना है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन है? इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन होनी चाहिए। अब ये कंडीशन तो अप्लाई नहीं हो रही है, हमने पहले ही चेक कर लिया है, बट हमें शो भी करना है। तो 3 4 बिलोंग कर रहा है आर से, 4 3 भी आर से बिलोंग कर रहा है, बट 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। 3 3 तो आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इट मीन्स जो रिलेशन है आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। गिवन रिलेशन इज़ नॉट ट्रांजिटिव। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या गिवन है? देखिए सेकेंड पार्ट में है ट्रांजिटिव तो है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, ना तो वो रिफ्लेक्सिव है, नॉर सिमेट्रिक, ना वो सिमेट्रिक है। तो हमने सेट क्या लिया? सेट के अंदर वही सेम एलिमेंट 3 4 5 ले लेते हैं और रिलेशन क्या बनाते हैं? ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी आर से बिलोंग कर रहा है, देन ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। अब ए बी के लिए हम 3 4 ले लेते हैं, बी सी के लिए हम 4 5 ले लेते हैं और ए सी के लिए 3 4 हो गया, 4 5 हो गया, ए सी क्या हो गया? 3 5। देखिए ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है। देखिए सिमेट्रिक के लिए 3 4 है तो 4 3 होना चाहिए, नहीं है। 4 5 है, 5 4 होना चाहिए, वो भी नहीं है। 3 5 है तो 5 3 होना चाहिए, वो भी एलिमेंट नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए 3 का डबलेट नहीं है, 4 का भी डबलेट नहीं है, 5 का डबलेट नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है? इफ़ ए बिलोंग कर रहा है आर से, बट यहाँ पर क्या कर रहा है? 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो जो गिवन रिलेशन है आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, जो हमें रिलेशन दिया और रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है? इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब हम इसमें से कोई सा भी एलिमेंट ले लेते हैं। 4 5 बिलोंग कर रहा है आर से, बट 5 4 है इसके अंदर, नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो जो गिवन रिलेशन है आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। जो हमारा रिलेशन दिया हुआ सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हमें एग्जाम्पल ही ऐसा लेना था कि वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन थी? इफ़ ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, देन ए सी भी हमारा आर से बिलोंग करना चाहिए। ये कंडीशन थी हमारी। अब देखिए 3 4 बिलोंग्स टू आर, 4 5 बिलोंग्स टू आर। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए सी क्या है फिर हमारा? 3 5। अब 3 5 तो इसके अंदर है, तो हम लिख सकते हैं देन 3 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। कंडीशन भी अप्लाई हो गई। तो हम लिख सकते हैं द गिवन एग्जाम्पल शोज ट्रांजिटिव रिलेशन बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, ना तो वो रिफ्लेक्सिव है, नॉर ना ही वो क्या है? सिमेट्रिक है। नेक्स्ट पार्ट क्या गिवन है इसमें? देखिए थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो शो करना है बट नॉट ट्रांजिटिव। अब हमें रिलेशन ऐसा लेना है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव ना हो। उसके लिए हमने सेम वही सेट लिया, सेट ए। उसके अंदर एलिमेंट क्या है? 3 4 5, ये 3 एलिमेंट है। हम कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं। और जो हमारा रिलेशन है उसके अंदर रिफ्लेक्सिव है तो मतलब डबलेट होना चाहिए। 3 3 का डबलेट हो गया, 4 4 का डबलेट हो गया, 5 5 का डबलेट हो गया। उसके बाद सिमेट्रिक भी होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए ए बी आर से बिलोंग करे,
और बी ए भी आर से बिलोंग करे तो सिमेट्रिक है। तो उसके लिए हमने क्या ले लिया, 3 4 एंड 4 3 ये ले लिया। अब देखिए ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अब हमें ये देखना है, जो हमने एग्जाम्पल लिया है रिलेशन, क्या ट्रांजिटिव है। देखिए 3 4 हो गया, 4 3 हो गया। अब ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है। अब ए सी क्या हो गया, 3 3। अब 3 3 तो यहाँ गिवन है। ये तो इस क्वेश्चन में जो हमने एग्जाम्पल लिया है, रिलेशन लिया है, ये तो ट्रांजिटिव शो कर रहा है, बट हमें क्या दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ एक और एलिमेंट ऐसा शो कर दें, ऐसा लिख दें कि उससे हमें ये लग जाए कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो उसके लिए हम क्या ले लें, यहाँ पर 4 5 ले लें। अब देखिए ये ए है, ये बी है, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए सी क्या है यहाँ पर, ए हमारा 3, सी हमारा 5, 3 5 यहाँ कहीं गिवन है, नहीं गिवन है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। अब पिछला एग्जाम्पल जो हमने लिया था यहाँ पर ए बी बी सी जो लिया था, उससे तो ट्रांजिटिव था, बट अब जो है ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे प्रूव भी करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए इफ ए बिलोंग्स टू आर तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखिए 1 1 बिलोंग कर रहा है आर से, सॉरी 3 3 आर से बिलोंग कर रहा है, 4 4 भी आर से बिलोंग कर रहा है, डबलेट है, एंड 5 5 भी हमारा आर से बिलोंग कर रहा है, ये भी डबलेट है। तो हमारे तीनों ही जो डबलेट बने हुए वो आर से बिलोंग कर रहे हैं। तो रिलेशन हमारा आर क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव। जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब ए बी क्या है हमारा 3 4 बिलोंग कर रहा है आर से, एंड 4 3 भी आर से बिलोंग कर रहा है। तो हमारा रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। अब उसके बाद ट्रांजिटिव। अब हमने एग्जाम्पल ही ऐसा लिया है कि ट्रांजिटिव होगा ही नहीं। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब देखिए एक ही हम ले लेते 3 4 आर से बिलोंग कर रहा है, और 4 5 भी आर से बिलोंग कर रहा है, बट जो 3 और 5 है, 3 5 नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हमारा जो रिलेशन है आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। जो हमारा गिवन रिलेशन हमने लिया था वो ट्रांजिटिव नहीं है। अब करते हैं इसका पार्ट 4th। देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या एग्जांपल लेना है, हमें जो रिलेशन लेना है वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। उसके लिए सेम वही सेट ए 3 4 5। देखिए हमने सेट वही लिया है, बस रिलेशन हमने ऐसा ले लिया कि जो हमें कंडीशन दी हुई है वही हम शो कर रहे हैं। तो रिलेशन हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो उसके लिए डबलेट 3 3 4 4 5 5, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए ए बी बी सी सी ए होना चाहिए। ए बी 3 4 ले लें। अब सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए तो हम 4 3 नहीं ले सकते यहाँ पर, तो हम क्या लेते हैं 3 4 हो गया, 4 5 ले लेते हैं। अब देखिए 3 4 है, यहाँ पर 4 3 नहीं है, 4 5 है, 5 4 भी नहीं है। अब सिमेट्रिक नहीं है ये। ट्रांजिटिव के लिए 3 4 हो गया, 4 5 हो गया, 3 5 भी तो होना चाहिए। ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो ए सी भी तो होना चाहिए 3 5, तो हमने वो 3 5 भी लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए 3 4 का सिमेट्रिक क्या है, 4 3 वो नहीं है, 4 5 को सिमेट्रिक 5 4 नहीं है, 3 5 को सिमेट्रिक 5 3 वो भी नहीं है। अब ये सिमेट्रिक नहीं है रिलेशन, बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। तो हम कैसे करेंगे अब इसे, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन नहीं लिख रही हूँ मैं, जैसे पहले हमने एग्जाम्पल लिए थे सब में कंडीशन लिखी थी, आपको पता है सभी क्वेश्चन में कंडीशन लिखनी है, बट अभी इसे ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारा 3 3 है वो आर से बिलोंग कर रहा है, 4 4 वो भी आर से बिलोंग कर रहा है, एंड 5 5 वो भी आर से बिलोंग कर रहा है। देन
जो हमारा रिलेशन है आर इज़ रिफ्लेक्सिव, रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए देखिए कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पर 3 4 आर से बिलोंग कर रहा है, बट 4 3 तो आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव के लिए हमने एग्जांपल पहले ही ले लिया। 3 4 आर से बिलोंग कर रहा है, 4 5 आर से बिलोंग कर रहा है, देन 3 5 भी तो आर से बिलोंग कर रहा है, तो आर इज ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। देखिए फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिखाना है, सिमेट्रिक होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। अब हम सेट ले लेते हैं, उसके अंदर एलिमेंट 3 4 5 वही अपने एलिमेंट जब तक लेते आ रहे हैं, और रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, मतलब डबलेट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या ले लें, 1 3 4 ले लें। 3 4 का अपोजिट क्या है, 4 3, तो ये सिमेट्रिक हो गया। बट ट्रांजिटिव के लिए 3 3 होना चाहिए, और 3 3 होते ही अगर हम यहाँ पर 3 3 एलिमेंट ले लेते तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, हमें रिफ्लेक्सिव नहीं लेना है, तो सिमेट्रिक तो हो गया। उसके बाद क्या लेना है, 3 5 ले लें। 3 5 का सिमेट्रिक 5 3, बट ट्रांजिटिव के लिए वही 3 3 होना चाहिए, फिर वही रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब कुछ और इसमें ऐड कर देते हैं, हमने 3 4 ले लिया, 4 3 ले लिया, 3 5 ले लिया, 5 3 ले लिया, 4 5 ले लें, 4 5। देखिए 3 4 4 5 और 3 5 हो गया सिमेट्रिक। एक और एलिमेंट ऐड कर देते हैं, 4 5 हो गया, 5 4 और ले लेते हैं, 5 4। अब देखिए 4 5 का सिमेट्रिक 5 4 हो गया, 3 5 का सिमेट्रिक 5 3, 3 4 का 4 3। अब यहाँ पर 4 5 है, 5 4 है, 4 4 तो नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें 3 5 है, 5 3 है, सिमेट्रिक हो गया, बट रिफ्लेक्सिव के लिए हमने नई कंडीशन लिखी है। यहाँ देखिए 4 3 3 5 4 5 हो गया ट्रांजिटिव। हम कर सकते हैं इसको, रिफ्लेक्सिव के लिए डबलेट नहीं है, 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, 4 4 नॉट बिलोंग्स टू आर, एंड 5 5 ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू आर। जो हमारा रिलेशन है वो इज़ नॉट रिफ्लेक्स। देखिए जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। सिमेट्रिक के लिए हमने एग्जांपल के लिया 3 4, 3 4 का अपोजिट 4 3, 3 4 रिलेशन में आ रहा है, देन 4 3 भी रिलेशन में आ रहा है, तो जो रिलेशन है हमारा वो सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए हम क्या ले लेते हैं, 3 4 लेते हैं। 3 4 बिलोंग कर रहा है आर से। अब देखिए यहाँ पर 4 5 भी है, 4 5 बिलोंग कर रहा है आर से। अब 3 5 भी देखें आर से बिलोंग कर रहा है क्या, देन 3 5 देखिए है यहाँ पर 3 5 भी है, वो भी आर से बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स आर इज़ ट्रांजिटिव। जो हमारा रिलेशन हमने एग्जाम्पल लिया है वो ट्रांजिटिव है। जो ये रिलेशन हमने लिया है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, जो कि हमें बताना था, एग्जाम्पल ही ऐसा लेना था कि वो रिफ्लेक्सिव ना हो। अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव भी है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन 11 में क्या गिवन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। सेट ए है, किसका सेट, पॉइंट्स इन अ प्लेन, गिवन बाय आर इज इक्वल पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट क्यू है एक प्लेन में, दोनों का ही डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दोनों क्या शो कर रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर रहे हैं। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट पी
नॉट इक्वल्स टू 0 0 इज़ द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। इट मीन्स हमें सेट बताना है किसका, वो सेट जो रिलेट कर रहा है उस पॉइंट P से जिसके जो सर्कल से पास करे, मतलब कि सभी का जो डिस्टेंस है वो क्या हो, सेम, बट P क्या है, ओरिजिन नहीं हो। अब देखिए पहले जो हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है उसको समझते हैं, बाद में जो हमें दिया हुआ है शो करना है वो हम बाद में देखते हैं। हमारा कोई प्लेन है, ये हमने प्लेन ले लिया, इसके अंदर ये पॉइंट है 0 0। इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। ओ से एक पॉइंट है P, उसका डिस्टेंस हमारा, और वही ओरिजिन से कोई पॉइंट Q, उसका डिस्टेंस, दोनों इक्वल हैं, मतलब कि PO इज इक्वल Q। और हमें क्या प्रूव करना है कि जो हमारा रिलेशन है R इज इक्वल PQ सच दैट PO इज इक्वल Q। दोनों का डिस्टेंस सेम है प्लेन के अंदर। ये हमें प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये क्या है, इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस रिलेशन है, इट मीन्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है, इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, इफ ए बिलोंग्स टू आर। ए बिलोंग्स टू आर है, मतलब कि पीओ के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए कोई भी लाइन है वो अपने आप के तो इक्वल होती है, ऐसे तो नहीं कि हमने PO 10 ले लिया और वही PO 12 हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। दैट PP बिलोंग्स टू R। जो रिलेशन है R इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब उसके बाद हमें क्या शो करना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, इफ AB बिलोंग कर रहा है R के, देन BA भी R के बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए PO है और OP है, दोनों इक्वल हैं, ये AB है, A हम मान लेते हैं P, B हम मान लेते हैं Q। अगर हम PO लें और OP लें, दोनों इक्वल डिस्टेंस है, OQ लें, OQO लें, सेम डिस्टेंस है, PO और QO से इक्वल डिस्टेंस है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम PQ लेते हैं, PQ बिलोंग्स टू R। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट है Q। PQ बिलोंग्स टू R इज दैट, जब हमने ये इक्वल ही पहले बना रखे हैं तो हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, PO इज इक्वल OQ, PO OQ के इक्वल है, ये OQ Q हमें गिवन है। अगर हम इसको आगे पीछे कर दें, OQ या फिर QO इज इक्वल PO करें, तो ये हमारा QP भी R से बिलोंग करेगा। जब हमने क्या करा, एक लाइन PO ली, दूसरी लाइन OQ ली, वो इक्वल है। अब हम OQ को पहले ले लें, PO को बाद में ले लें, अब उनकी लेंथ तो कम नहीं हो जाएगी, तो इसलिए जो हमारा QP है वो भी R से बिलोंग कर रहा है, तो जो हमारा गिवन रिलेशन है इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव प्रूव करना है। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हमारे पास एक और पॉइंट होना चाहिए, ये P है, ये Q है, एक पॉइंट R ले लेते हैं हमने, ये R हो गया, ये भी इक्वल कर लेते हैं, जो PO है, OQ है और OR है वो इक्वल है। अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है, इफ़ AB बिलोंग कर रहा है R के, BC R से बिलोंग कर रहा है, देन AC भी R से बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए हम PQ ले लें, PQ बिलोंग्स टू R, इट मीन्स जो हमारा PO है वो QO को इक्वल है, ये तो हमने देखा। अब हम देख ले QR बिलोंग्स टू R, ये R हमारा पॉइंट है, ये R हमारा रिलेशन है, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस R की जगह हम कुछ और पॉइंट भी ले सकते हैं, T ले लेते हैं, हमने T ले लिया R की जगह,
कन्फ्यूजन ना हो तो हम टी ले लेते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा क्यू टी। क्यू टी बिलोंग कर रहा है आर के। इट मीन्स जो हमारा क्यू ओ है वो किसके इक्वल होना चाहिए? ओ टी के इक्वल होना चाहिए। गिवन है हमारा, हमने इक्वल ही लिया है, क्यू ओ ओ टी के इक्वल है। अब देखिए पी ओ क्यू ओ के इक्वल है, क्यू ओ ओ टी के इक्वल है। अब पी ओ हमारी 10 सेंटीमीटर है, क्यू ओ 10 सेंटीमीटर है। हमने लेट कर लिया, पी ओ 10 सेंटीमीटर है तो क्यू ओ भी 10 होगी। अब क्यू ओ 10 है तो ओ टी भी 10 होगी, पी ओ और ओ टी भी तो 10 हो गई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देन पी ओ इज इक्वल है ओ टी के। तो हमारा जो रिलेशन है कौन सा पॉइंट है? पी टी बिलोंग करेगा आर से। अब जब पी टी आर से बिलोंग कर रहा है देन जो हमारा रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। जो गिवन रिलेशन है ट्रांजिटिव हो गया। अब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। हेंस द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब उसके बाद में हमें कुछ प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? वो प्रूव करना है शो दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी नॉट इक्वल्स टू 0 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद द ओरिजिन एज सेंटर। इट मीन्स जो हमने प्लेन लिया है, ये हमारा प्लेन है, प्लेन से कोई पॉइंट है, ये ए ले लिया, एक और पॉइंट लिया बी मान लिया, एक और पॉइंट लिया सी मान लिया, एक और पॉइंट लिया डी मान लिया। ये सब पॉइंट पी ओ के इक्वल हैं। जितनी लेंथ पी ओ की है हम पी ओ की लेंथ 10 मान लेते हैं, 10 सेंटीमीटर। तो ओ ए भी 10 है, टी ओ भी 10 है, ओ वी भी 10 है, ओ सी भी 10 है, ओ क्यू भी 10 है, ओ डी भी 10 है। और अगर इन पॉइंट्स को मिलाएं, ये पॉइंट्स जॉइंट करें तो हमें क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा। ये पॉइंट्स हमारे कैसे हैं? जो सर्कल से पास कर रहे हैं। अब हमें समझ में तो आ गया कि हाँ ये सर्कल से पास कर रहे हैं, बट हम इसे स्टेटमेंट के थ्रू कैसे समझाएंगे? तो देखिए, तो हम क्या लिखेंगे? आर जो रिलेशन है वो क्या है? पी क्यू such that distance of P from origin is same as the distance of Q from the origin। ये तो हमारा रिलेशन गिवन है। अब आगे क्या लिखेंगे? हमें क्या निकालना था? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड P will have same distance from origin as P। ये हमें गिवन था कि हमें उन पॉइंट का सेट बताना है जो रिलेट कर रहे हैं P से, ओरिजिन से सभी का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो हम नोट क्या करेंगे? अब नोट है दैट ओ पी इज इक्वल ओ क्यू इज इक्वल ओ आर, तीनों इक्वल है। एंड अदर पॉइंट्स who have same distance from origin as OP will lie in a circle। हमने एक्सप्लेन तो कर दिया कि वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं विद सेंटर, जिसका सेंटर क्या है? O, एंड रेडियस क्या है? जब हमने सब कुछ OP के ही इक्वल रखा है तो रेडियस क्या हो गई? OP।
सेंटर ओ हो गया उस सर्कल का, रेडियस हो गया हमारी OP। आगे क्या लिखना है, हेंस वी कैन से, बोल सकते हैं दैट ऑल पॉइंट्स related to P is the circle with center O and radius OP। इसलिए जो पॉइंट्स हमने रिलेट करे हैं P से वो क्या है, सर्कल के सेंटर से, O से एंड रेडियस OP से, वो सभी पॉइंट्स हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। उसमें क्या गिवन है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सेट है ए जिसके अंदर क्या है, सभी ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल्स जो हमारा एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, राइट एंगल भी होता है, स्केलेन ट्रायंगल भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है। तो वो कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है सेट ए के अंदर, वो सभी ट्रायंगल्स होंगे। एज आर इज इक्वल T1 T2 सच दैट T इज सिमिलर टू T2। T क्या है, इज सिमिलर टू T2, मतलब T1 ट्रायंगल T2 के सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या हुआ, कोई हमने एक ट्रायंगल ले लिया, उसी के जैसा हमने एक और ट्रायंगल बनाया। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे, जब इनके एंगल्स जो हैं वो इक्वल हों। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 हो, ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो, एंगल 80 डिग्री है तो ये वाला भी 80 डिग्री हो, तो वो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। एक तो हमारा क्या होगा, सेम एंगल होने चाहिए तभी वो ट्रायंगल सिमिलर होगा। दूसरा हमारा क्या होगा, रेशियो ऑफ साइड सिमिलर, रेशियो ऑफ साइड इक्वल हो, रेशियो ऑफ साइड्स। इट मीन्स अगर हम देखें ये 2 ले लें, ये 4 ले लें, ये 5, ये 10, ये 3, ये 6, अब हम इनका रेशियो निकालें तो 4/2 या फिर 2/4 ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, 2/4 ले लेते, 2/4, 2 1 2, 2 2 4, 1/2 आया। हम लेते 10/5, 5 1 5, 5 2 10, ये भी क्या आया, 2/1 आया है। हमने क्या लिया था, इस वाले ट्रायंगल की साइड, ये जो छोटा ट्रायंगल है उसकी साइड हमने पहले ली थी, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 5/10, तो 5 1 5, 5 2 10, 1/2 आया। ऐसे ही हम अगर 3/6 लेते हैं तो 3 1 3, 3 2 6, 1/2 आया। तो देखिए इसमें जो रेशियो ऑफ साइड है ट्रायंगल्स की, जो तीनों साइड है उनका रेशियो क्या है, सिमिलर है, 1/2 है। और जो एंगल्स हैं वो भी सिमिलर हैं, 30 30, 70 70, 80 80। तो ये ट्रायंगल क्या होंगे, ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे। अब हमें सिमिलर ट्रायंगल का तो पता चल गया क्या होता है सिमिलर ट्रायंगल, और हमें रिलेशन दिया हुआ है T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, T1 सिमिलर है T2 के, इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें क्या शो करना है कि जो T1 ट्रायंगल T2 ट्रायंगल के सिमिलर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर रहा है। इक्विवेलेंस रिलेशन मीन्स वो रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। नेक्स्ट हमें क्या कहा है, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल। 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, T1 विथ साइड, T1 ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी साइड क्या है 3 4 5, T2 ट्रायंगल है उसकी साइड क्या है 5 12 13, एंड T3 विथ साइड 6 8 10। विच ट्रायंगल अमॉन्ग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। T1 T2 T3 में कौन सा ट्रायंगल रिलेट कर रहा है, रिलेट का मतलब कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है आपस में। T1 T2 के सिमिलर है तो वो रिलेट करेगा, T2 T3 के सिमिलर है तो वो भी रिलेट करेगा, T1 T3 के सिमिलर है तो वो भी रिलेट करेगा। तो वो हमें आगे देखना है। बट फर्स्ट हमें क्या दिया गया है कि जो हमें रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, दिखाना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हम पहले उसे कंप्लीट करते हैं। अब रिलेशन में हमारा क्या गिवन है, T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, ये हमें गिवन है कि T1 T2 के सिमिलर है। अब हमें नेक्स्ट जो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रूव करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, ए रिलेशन इज
रिफ्लेक्सिव, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? इफ़ ए बिलोंग्स टू आर। ए बिलोंग्स टू आर कहाँ है? अगर हम ए है, ट्रायंगल ले ले T1, तो T1 ट्रायंगल अपने आप के सिमिलर तो होगा। हमने T1 ट्रायंगल लिया, ये T1 ट्रायंगल मान लेते हैं, तो T1 ट्रायंगल के सिमिलर होगा, अपने आप के सिमिलर होता ही है। तो हम क्या लिखेंगे? बिलोंग्स टू आर। जो T1 ट्रायंगल के इक्वल सिमिलर है तो वो आर से बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स T1 बिलोंग कर रहा है आर से। इज दैट ए ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। कोई भी ट्रायंगल अपने आप के सिमिलर होता ही है। तो हम क्या लिखेंगे? आर इज रिफ्लेक्सिव। जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है? सिमेट्रिक। सिमेट्री की क्या कंडीशन है? अब तक तो आपको पता चल जानी चाहिए, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो उसमें क्या कहा है? इफ़ ए बी बिलोंग कर रहा है आर के, देन ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए। अब ए बी की जगह हम ट्रायंगल ले लेते हैं T1 T2 बिलोंग कर रहा है आर से। इट मीन्स T1 सिमिलर है T2 के। जब T1 सिमिलर T2 के है तो T2 भी तो सिमिलर होगा T1 के। T2 सिमिलर होगा T1 के। तो हमारा जो रिलेशन है T2 और T1 वो आर से बिलोंग करेगा। अब ये आर से बिलोंग कर रहा है तो ये रिलेशन क्या हो गया? आर इज सिमेट्रिक हो गया। अब हमने सिमेट्रिक भी प्रूव कर लिया। उसके बाद क्या प्रूव करना है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है? इफ़ ए बी बिलोंग कर रहा है आर के, बी सी बिलोंग कर रहा है आर के, देन ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। ये कंडीशन है हमारी। अब ए बी की जगह T1 T2, बी सी की जगह T2 T3 लेते हैं। तो T1 T2 अगर आर से बिलोंग करेगा, इट मीन्स T1 सिमिलर है T2 के। अब T2 T3 आर से बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? जो T2 है वो T3 के सिमिलर है। अब देखिए T1 T2 का सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 T3 के भी तो सिमिलर हुआ। देन T1 सिमिलर होगा T3 के। अब जब T1 सिमिलर है T3 के तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा T1 T3 है, इज दैट T1 T3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये आर से बिलोंग करेगा। अब जब ये आर से बिलोंग कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं? दिस आर इज ट्रांजिटिव। जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। अब रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। इट मीन्स जो हमारा गिवन रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम क्या लिखेंगे? हैंस द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो हमारा रिलेशन गिवन है वो कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमने इक्विवेलेंस प्रूव कर दिया। नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या गिवन थी कि T1 जिसकी साइड हमारी क्या दी हुई है? 3, 4, 5। T2 की साइड हमें क्या गिवन है? 12, 13 एंड 5, 12 एंड 13। T3 की हमें साइड दी हुई है 6, 8 एंड 10। ये साइड हमें दी हुई है T1 की, T2 की, T3 की। और हमें बताना है कि क्या T1 सिमिलर है T2 के, और या फिर T1 सिमिलर है T3 के, और या फिर हमें देखना है कि T1 सिमिलर है T2 सिमिलर है T3 के। आपस में तीनों ट्रायंगल सिमिलर है नहीं है, तभी तो हम बता पाएंगे कि कौन सा किससे रिलेट कर रहा है। अब देखिए उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? रेशियो ऑफ साइड्स। साइड्स का रेशियो पता होना चाहिए। हम ले लेते हैं T1 T2 T3। T1 की साइड क्या है? 3, 4, 5। T2 की साइड 5, 12, 13 और T3 की साइड है 6, 8, 10। फर्स्ट हम पहले ले लेते हैं T1, चेक करते हैं
कि T1 सिमिलर है T2 के। ये चेक करने के लिए हम साइड लेते हैं, साइड 1, S1 मीन्स साइड 1 5/3 हुई, S2 साइड 2 12/4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, S3 13/5। अब देखिए कोई सी भी सिमिलर आ रही है, कोई सी भी साइड का रेशियो इक्वल नहीं है हमारा, तो हम लिख सकते हैं T1 इज़ नॉट सिमिलर टू T2। T1 सिमिलर नहीं है T2 के। अब हम क्या चेक करते हैं, T2 T3 से देख लेते हैं कि T2 T3 के सिमिलर है कि नहीं। चेक, T2 सिमिलर है T3 के, उसके लिए हमें साइड लेनी है S1 क्या है 6/5, S2 8/12। अब ये कट रहा है 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3 आया। S3 क्या है हमारा 10/13। अब देखिए क्या तीनों साइड में से साइड का जो रेशियो है वो इक्वल है, ये भी इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं एंड T2 इज ऑल्सो नॉट सिमिलर टू T3। T2 T3 के भी सिमिलर नहीं है। अब हम एक और चेक कर लेते हैं T1 T3। चेक, T1 सिमिलर है T3 के। अब देखिए साइड 1 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रेशो आया 2/1 का। साइड 2 8/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसका भी रेशो आया 2/1। एक और साइड देखते हैं S3 10/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2/1, इसका रेशो आया है। तीनों का रेशो जो है S1 S2 S3 का इक्वल है। हेंस नहीं एंड T1 सिमिलर है T3 के। या तो ऐसे लिखिए या फिर हम स्टेटमेंट लिखते हैं T1 सिमिलर है T3 के। अब जब T1 T2 के सिमिलर नहीं है, T2 T3 के सिमिलर नहीं है, T1 T3 के सिमिलर है, तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि T1 T3 से रिलेट कर रहा है। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। 2 ट्रायंगल्स कब सिमिलर होंगे, इफ़ रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इक्वल, अगर उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। फॉर T1 एंड T3, T1 और T3 के लिए रेशियो क्या है हमारा, देखिए 6/2, 6/3, 8/4 और 10/5, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 2/1 इज इक्वल 2/1 इज इक्वल 2/1। ये रेशियो इक्वल है। इट मीन्स सिंस द रेशियो इज सेम इज दैट T1 सिमिलर है T2 के T3 के। इसका मतलब क्या है, T1 एंड T3 आर रिलेटेड। T1 और T3 क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें क्या दिया हुआ है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। सेट ए है जिसके अंदर सभी पॉलीगन्स है। पॉलीगन्स मतलब अगर हम ट्रायंगल ले, ट्रायंगल की 3 साइड हैं, वो क्लोज्ड है, तो ये भी एक पॉलीगन है। रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर मान लें, इसकी 4 साइड है, ये क्लोज्ड है, ये भी पॉलीगन है। हम 5 साइड का पेंटागन ले लें, क्लोज्ड है, तो ये भी एक पॉलीगन है। तो कोई भी जो हमारा ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, पॉलीगन है, पेंटागन है, स्क्वायर है, वो सब क्या होते हैं, पॉलीगन्स ही होते हैं। एज R इज इक्वल P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। P1 P2 है जिसकी सेम नंबर ऑफ साइड है, इज एन इक्वलेंस रिलेशन। ये जो रिलेशन है क्या शो कर रहा है, इक्वलेंस रिलेशन शो कर रहा है। इट मीन्स RST, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड 3 4 5। हमें बताना है कि ऑल एलिमेंट्स सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो रिलेट कर रहे हैं किससे, राइट एंगल ट्रायंगल से। इक्विवेलेंस के लिए हमें जो रिलेशन गिवन है वो क्या है, P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स।
ये हमें गिवन है। और उसके बाद हमें क्या शो करना है, रिफ्लेक्सिव। जब हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो फर्स्ट हमें रिफ्लेक्सिव बताना पड़ेगा। इसकी स्टेटमेंट क्या है, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, इफ़ ए बिलोंग कर रहा है आर से। अब ए की जगह हम पॉलीगन लेंगे P1 बिलोंग्स टू आर। क्यों कर रहा है P1 आर से बिलोंग, क्योंकि जो पॉलीगन है P1 वो अपने आप के P1 अगर सेम साइड है तो दोनों पॉलीगन सेम ही तो हैं, तो उनकी साइड भी सेम होंगी। तो हम लिख सकते हैं इज दैट ए पॉलीगन हैज़ सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब इस पॉलीगन की सेम साइड्स हैं, इट मीन्स जो रिलेशन है हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब हमें क्या शो करना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, इफ़ ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, देन बी ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए। अब ए बी की जगह हम क्या ले लेते, पॉलीगन P1 एंड P2 बिलोंग कर रहा है आर से। अगर P1 P2 के बिलोंग कर रहा है, इज़ दैट, इसका मतलब क्या हुआ, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। P1 P2 की सेम नंबर ऑफ साइड है। अब P1 P2 की सेम नंबर ऑफ साइड है तो P2 P1 की भी तो सेम होंगी। अगर हम P2 पहले ले लें P1 बाद में, तो साइड तो अलग नहीं हो जाएंगी, वो तो सेम ही रहेंगी। अगर P2 की 4 हैं तो P1 की भी 4 रहेंगी। P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। जब सेम नंबर ऑफ साइड हैं तो P2 भी P1 से P2 P1 भी R से बिलोंग करेगा। अब P2 P1 R से बिलोंग कर रहा है तो हमारा गिवन रिलेशन क्या है, R इज़ सिमेट्रिक। जो रिलेशन है हमारा वो सिमेट्रिक है। अब रिफ्लेक्सिव हो गया, शो सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट हमें ट्रांजिटिव दिखाना है। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, इफ़ ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी आर से बिलोंग कर रहा है, देन ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। ये कंडीशन हमारी है। अब हम ए बी की जगह क्या ले ले, P1 P2, तो हम क्या लिखेंगे, P1 P2 बिलोंग्स टू आर। क्यों कर रहा है आर से बिलोंग, क्योंकि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। सेम नंबर ऑफ साइड है। P2 P3 ले लें, वो भी आर से बिलोंग कर रहा है। क्यों आर से बिलोंग कर रहा है, P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब देखिए P1 की साइड मान लेते हैं 4 है, P2 की भी 4 होगी। अगर P2 की 4 है तो P3 की भी 4 होगी। सबकी 4 हुई तो P1 P3 भी क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड है। देन P1 एंड P3 also have same number of side। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो P1 है और P3 है वो भी R से बिलोंग करेगा। तब हमारा जो रिलेशन है, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब रिलेशन ट्रांजिटिव है तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो हमें रिलेशन गिवन है वो कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब ये इक्विवेलेंस तो प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन था, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड 3 4 5। सेट ए के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या है 3 4 5 और रिलेट कर रहा है इस सेट से। और वो सेट क्या है, तो देखिए कैसे करेंगे इसे। हमें रिलेशन क्या गिवन था, R इज इक्वल P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ये हमें गिवन था।
अब इन्होंने कहा है P1 की जगह हम ट्रायंगल T मान लेते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। हियर P1 इज इक्वल T है। अब P1 T है तो हम क्या लिख सकते हैं, सो T एंड P2 आर रिलेशन आर, इसका मतलब क्या हो गया, जो T और P2 है वो R से बिलोंग करेंगे। अब T की कितनी साइड हैं, 3 साइड हैं, T हैज़ 3 साइड जो कि क्या है 3, 4, 5, और ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, इट मीन्स जो P2 है वो उसकी भी साइड क्या होंगी, 3 होंगी। P2 हैज़ ऑल्सो 3 साइड्स। अब जब P2 की भी 3 साइड है तो हम क्या लिख सकते हैं, P2 इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। P2 क्या है, वो सेट है सभी ट्रायंगल्स का। आगे हेंस सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू ट्रायंगल T is set of all triangles। जब T क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है और P हमारा T और P2 बिलोंग कर रहा है R से, तो हम क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू ट्रायंगल। जो सेट A के अंदर एलिमेंट्स है वो ट्रायंगल से रिलेट कर रहे हैं। क्यों, T इज़ अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, क्योंकि T जो है हमारा ऑल ट्रायंगल का सेट है। अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में क्या गिवन है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन। L सेट है जिसके अंदर क्या है, वो सभी लाइन है XY प्लेन की। एंड R बी द रिलेशन इन L, R रिलेशन दिया हुआ है L से, डिफाइंड एज R इज इक्वल L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। L1 L2 के पैरेलल है, जो लाइन L1 है वो लाइन L2 के पैरेलल है। शो दैट R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, जो रिलेशन है हमारा वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों रिलेशन है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस, हमें उस सेट की सभी लाइंस बतानी है रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 4, जो कि y इज इक्वल टू x प्लस 4 से रिलेट कर रही है। अब फर्स्ट तो हमें इक्विवेलेंस बताना है, तो इक्विवेलेंस के लिए इन्होंने क्या कहा है, XY प्लेन है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और लाइन है L1 L2, L1 L2 के क्या है, पैरेलल है। तो हमें रिलेशन क्या गिवन है, R इज इक्वल L1 L2 सच दैट L1 पैरेलल है L2 के, L1 L2 के पैरेलल है, ये हमें दिया हुआ है। और हम उसके बाद क्या शो करना है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, इफ़ ए बिलोंग्स टू आर। अब ए की जगह हम लाइन ले लेते हैं L1 बिलोंग्स टू आर। अब देखिए कोई लाइन L1 है, ये लाइन L1 है, ये अपने आप के पैरेलल होगी, तो हम लिख सकते हैं इज दैट L1 पैरेलल है L1 के, तो जो रिलेशन है हमारा R इज रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव शो हो गया। नेक्स्ट हमें सिमेट्रिक बताना है। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, इफ़ ए बी बिलोंग कर रहा है R से, देन बी ए भी R से बिलोंग करना चाहिए, कंडीशन हमें पता है। ए बी की जगह हम लाइन ले लेते हैं L1 एंड L2 बिलोंग कर रहा है R से। अब L1 L2 R से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, L1 पैरेलल है L2 के। अब जब L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगी, तो हम लिख सकते हैं देन L2 पैरेलल है L1 के। जब L2 पैरेलल है L1 के, इट मीन्स जो हमारा L2 L1 है वो भी R से बिलोंग करेगा। अब ये भी R से बिलोंग कर रहा है, L1 L2 भी R से बिलोंग कर रहा है, L2 L1 भी R से बिलोंग कर रहा है, तो गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। अब रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो गया, उसके बाद क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, इफ़
ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये हमें प्रूव करना है। अब ए बी की जगह हम लाइन ले लेते हैं L1 L1 एंड L2 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, L1 इज दैट L1 पैरेलल है L2 के। अब हम लिखे L2 L3 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जब हमने L2 लिया L2 के साथ हमने L3 ले लिया। L2 L3 बिलोंग्स टू आर इज दैट L2 पैरेलल है L3 के। अब जब L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, तो L1 भी तो L3 के पैरेलल होगी। देन L1 ऑल्सो पैरेलल टू L3, L1 L3 के पैरेलल होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो L1 L3 है वो भी R से बिलोंग करेगा। अब जब ये भी R से बिलोंग कर रहा है तो R इज़ ट्रांजिटिव, जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। अब रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी है, रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी है। जब रिलेशन हमारा तीनों ही चीज़ें शो कर रहा है तो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। हैंस द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो रिलेशन है हमारा वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमें नेक्स्ट क्या कहा था, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स। हमें वो फाइंड करना है, लाइन की वो सेट फाइंड करना है रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, जो कि रिलेट कर रही है किस लाइन से, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये प्रूव करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए रिलेशन क्या गिवन है, L1 L2 सच दैट L1 पैरेलल है L2। ये रिलेशन हमें दिया हुआ है। लाइन हमें क्या दी है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब यहाँ पर 2 क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन है। 2 इज स्लोप ऑफ द लाइन। अगर कोई भी लाइन पैरेलल है तो उसमें स्लोप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। स्लोप 2 हो जाए, बाकी कुछ भी चेंज होता रहे। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल mx प्लस c होती है। m क्या है, स्लोप है, स्लोप हमारा 2 हो गया। बट c जो है हमारा वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ 4 है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी, कुछ भी हो सकता है। बट स्लोप हमारा क्या होना चाहिए, 2। तो हम क्या लिखेंगे, वेयर m इज द स्लोप ऑफ लाइन। m स्लोप ऑफ लाइन है, m क्या निकला फिर, m इज इक्वल 2 निकल गया। अब स्लोप हमारा सेम होना चाहिए और कुछ भी डिफरेंट हम कर सकते हैं। y इज इक्वल स्लोप की जगह 2 रखो, 2x प्लस c हमारा कुछ भी हो सकता है, तो हमने यहाँ c लिख दिया। तो हमारा क्या आया, y इज इक्वल 2x प्लस c एंड y इज इक्वल 2x प्लस 4 आर पैरेलल। ये लाइन क्या है हमारी, पैरेलल हैं। अब जी जब ये लाइन पैरेलल हैं तो हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल m इज दैट m इज इक्वल टू, तो हमारा सेट क्या बना है, y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, क्योंकि जो स्लोप है वो m ही रहना चाहिए, 2 ही रहना चाहिए। c हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर स्लोप हमारा 2 है तो वो लाइन पैरेलल करेगी इस लाइन से, 2x प्लस 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में क्या गिवन है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। कोई सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4, ये एलिमेंट्स हैं। और रिलेशन हमें क्या गिवन है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। ये हमारा रिलेशन गिवन है। चूज़ द करेक्ट आंसर। हमें आंसर करेक्ट चूज़ करना है, जिसमें फर्स्ट दिया हुआ है जो रिलेशन है, आर इज़ रिफ्लेक्सिव, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी है बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है। थर्ड में बी में हमें क्या गिवन है, आर इज़ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी है बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। आर इज़ सिमेट्रिक, जो रिलेशन है हमारा वो सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी है बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है।
या फिर आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, जो रिलेशन है हमारा ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब उसे चेक करने के लिए हम पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, इफ ए बिलोंग्स टू आर। अब देखिए सेट के अंदर 1 2 3 4 है, तो 1 का डबलेट बना हुआ है 1 1, 2 का डबलेट 2 2, 3 का डबलेट 3 3, 4 का 4 4, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। तो हम लिख सकते हैं 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर और 4 4 बिलोंग्स टू आर। अभी डबलेट शो कर रहा है, तो ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये ऑप्शन तो कट गया हमारा, सी तो नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक के लिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब देखिए 1 2 1 2 का सिमेट्रिक क्या होगा, 2 1 होगा, यहाँ तो 2 1 नहीं दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं हेयर 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। अब रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है, इट मीन्स रिलेशन इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए तो रिलेशन सिमेट्रिक भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी, ट्रांजिटिव भी, लेकिन ये तो सिमेट्रिक नहीं शो कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब बी में देखिए ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं, बट नॉट यहाँ पर नॉट सिमेट्रिक है, यहाँ पर बट नॉट सिमेट्रिक है, और यहाँ पर ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है, तो ए ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन होगा हमारा बी सही। अगर ये क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में दिया हुआ है, तो हम इस जो हमने ये सॉल्व किया है इसको रफ वर्क में करके अपना ऑप्शन बी लगा के इसको यहीं पर स्किप कर सकते हैं। बट अगर ये 1 नंबर में नहीं दिया है, 1 नंबर में नहीं दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है, तो हमें ये एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा पूरा, तब टिक लगाना पड़ेगा। अब हमने सिमेट्रिक तो देख लिया, ट्रांजिटिव और देख लेते हैं। वैसे हमें आंसर तो पता चल गया क्या है, फिर भी ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या है कंडीशन, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए हमने जो रिलेशन लिया था वो क्या था, 1 2 था, ये था रिलेशन हमारा। इसके अंदर क्या आ रहा है 1 2, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। यहाँ पर बी है, बी सी, ए बी बी सी, ए सी क्या हो गया 1 2, तो ये तो रिलेशन है, ट्रांजिटिव है। अगर हम 1 3 लें, 1 3 इसको ए बी माने और इसको मान ले बी सी, तो ए सी क्या है 1 3, ये भी गिवन है। अगर हम ए बी इसको माने, इसको बी सी मान ले 3 2, तो ए सी क्या हो गया 1 2, वो भी गिवन है, ये ट्रांजिटिव तो है। हम लिख सकते हैं कि 1 3 बिलोंग्स टू आर, उसके बाद 3 2 बिलोंग्स टू आर, देन जो हमारा 1 2 है वो भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो रिलेशन हमारा क्या है, आर इज ट्रांजिटिव, रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो हमने ऑप्शन में बी सही लगाया कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। तो हैंस द गिवन रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो हमें रिलेशन गिवन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन ही है, क्योंकि ये सिमेट्रिक प्रूव नहीं कर रहा है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेट आर बी द रिलेशन इन सेट एन। सेट एन से रिलेशन दिया हुआ है गिवन बाय आर इज इक्वल ए बी सच दैट ए इज इक्वल बी माइनस 2। ए क्या है हमारा बी माइनस 2 है, जहाँ पर बी क्या है ग्रेटर है 6 से, बी बड़ा है 6 से। चूज़ द करेक्ट आंसर, इसमें से आंसर चूज़ करना है। अब हमें बी जो है वो 6 से बड़ा दिया हुआ है, अब यहाँ पर बी तो 6 से छोटा है, तो 4 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 7 है, तो बी क्या है 6 से बड़े हैं। अब हम क्या ऑप्शन चूज़ करें, बी सी डी करें, तो उसके लिए हम अप्लाई करके देखते हैं।
a इज इक्वल b माइनस 2 दिया हुआ है, ठीक है। हम अप्लाई करते हैं 3 8 बिलोंग्स टू r, 3 8 बिलोंग्स टू r करते हैं। a की जगह 3, b की जगह 8 माइनस 2, 3 इज इक्वल 8 में से 2 गए 6। क्या 3 और 6 इक्वल हैं? ये तो इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। a इज इक्वल b माइनस 2, कब? जो a है हमारा 6 और 8 है, 6 8 बिलोंग्स टू r। a की जगह 6 रखते हैं, 6 इज इक्वल b की जगह 8 माइनस 2, 6 इज इक्वल 8 में से 2 गए 6, तो ये तो इक्वल आ गया, ये तो बिलोंग करना चाहिए। हम एक बार d भी चेक करके देख लेते हैं। a इज इक्वल b माइनस 2, a की जगह क्या रखेंगे 8, b की जगह 7 माइनस 2, 8 इज इक्वल 7 में से 2 गए 5। अब ये भी इक्वल नहीं है, क्या 8 5 के इक्वल है? नहीं है, तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।